प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेम में 1.1 से। प्रेम में 1.1 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर होता है pq प्लस r। इसका मतलब है कि यदि a कोई पूर्णांक है और b पूर्णांक से उसको भाग देते हैं तो यहाँ भागफल आता है हमारा q, और जब यहाँ पर लिखेंगे q और a में से q को घटाएंगे तो r यहाँ पर आता है शेषफल। r शेषफल है, q है भागफल। तो इस a को हम लिख सकते हैं a बराबर इसकी और इसकी गुणा b गुणा में q, इस तरह लिखेंगे b q जमा में शेषफल। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या 32 है हमारे पास, मैं इसको 5 से भाग करता हूँ तो 5 की 6 पे चलने पर 30 आया। 32 में से 30 को घटाया 2, तो ये जो 32 संख्या है ये बराबर है 5 गुणा 6 जमा में 2 शेषफल था। तो वही यहाँ पर लिखा है a बराबर है b गुणा में q जमा में r शेषफल। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब इस प्रेमिका का विभाजन प्रेमिका का इस्तेमाल हम करते हैं दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो, जैसे दो संख्याओं 32 का और 5 का ज्ञात करना हो। उदाहरण के तौर पर मैं दो संख्या ले रहा हूँ 40 और 12, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। तो बड़ा धनात्मक पूर्णांक 40 को छोटे 12 से भाग करना है। तो जैसे 12 से भाग करेंगे 12 3 36, 40 में 36 को घटाया 4। अब यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो जिस संख्या से हमने भाग किया वो हमारा HCF हो जाती। अब क्योंकि यहाँ 4 0 नहीं आया तो फिर 4 से इसको 12 को भाग करना है। उसी तरह से 4 से फिर भाग करेंगे 12 को, 4 3 12, यहाँ पर आ गया शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, 4 से भाग किया 12 को, पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 4 हमारा HCF है। तो HCF 4 होगा किन संख्याओं का? 12 और 4 का भी और 12 और 40 का भी। तो क्योंकि हमें 12 और 40 का निकालना था तो हमारा उत्तर आ जाता है 4। यदि पहले ही भाग करते यहाँ 0 आ जाता है तो यही संख्या हमारा HCF होती है। तो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे हम HCF ज्ञात करने के लिए। और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 455 और 42 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो 455 को 42 से भाग करेंगे, ये 10 पर चलेगा, 420 आ जाएगा, घटाएंगे 5 35। अब क्योंकि शेषफल 0 नहीं है तो फिर 35 से भाग करेंगे, जो पुराने वाली संख्या थी हमारी 42, भाग किया 35 से 1 पे चलेगा तो घटाने पर आ गया 7। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है तो फिर उसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे, 7 से भाग करेंगे 35 को तो 7 पंच 35। अब शेषफल 0 आ गया है तो सबसे अंतिम जो हमारा भाजक था वो था 7। तो हमारा HCF है 7। उत्तर लिखेंगे कैसे? HCF 7 बराबर है किसका? किसका? 42 और 455 का भी HCF 7 ही है, 35 और 42 का भी,
और 7 और 35 का भी। इन दोनों संख्याओं का HCF भी 7 है, 35 और 42 का भी, और 42 और 455 का भी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 455 बराबर है 42 गुना 10, 42 गुना 10 जमा 35। और 42 को क्या लिखेंगे, 42 बराबर होगा 35 गुना 1 जमा में 7, और 35 बराबर होगा 7 गुना 5 जमा में 0। तो जहाँ पर ये 0 आ जाता है शेषफल, वहाँ पर जो भाग करने वाली संख्या जिससे हमने भाग किया वो HCF होता है। तो इसी प्रकार ये 7 HCF होगा 35 और 7 का, 42 और 35 का भी, 455 और 42 का भी। तो क्योंकि हमें 42 और 455 का ज्ञात करना था तो हमारा उत्तर आ जाता है 7। तो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हम HCF निकालेंगे प्रश्नावली 1.1 में। अब करेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला भाग है 135 और 225 का हम HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 135 और 225 हैं, तो बड़ी संख्या को लिखेंगे अंदर, 225 को, और 135 को बाहर, और भाग करेंगे 1 पे चलेगा 0, 12 में से 3 को घटा लेंगे 9, और यहाँ पर 90 आ गया। शेषफल 0 नहीं है तो फिर दोबारा विभाजन करेंगे और 90 से भाग करना है अब की बार 135 को। ये भी 1 पर जाएगा, शेषफल 45, और फिर 45 से भाग करना हमें 90 को। तो यहाँ 2 पर जाकर शेषफल आ गया 0। तो अब हम लिखेंगे कि 225 बराबर होगा 135 गुना 1 जमा में शेषफल 90। जैसे हमने लिखा था कि A बराबर था P गुना Q जमा में R, उसी प्रकार 135 बराबर होगा 90 गुना 1 जमा में 45, और 90 बराबर होगा 45 गुना 2 जमा में 0। यानी कि 45 90 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो 90 और 45 का HCF हुआ 45। तो अब लिखेंगे HCF 225 कोमा 135 वही होगा जो HCF 135 और 90 का आएगा, बराबर होगा HCF 45 90 और 45 बराबर, क्योंकि यहाँ पर 45 90 को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इन दोनों का HCF होगा 45। तो इनका भी 45 होगा और इनका भी 45। तो इसलिए HCF जो कि हमें ज्ञात करना था 225 और 135 का बराबर होगा 45। ये वाला उत्तर आता है जो कि सबसे आखिर में जिससे हम भाग करते हैं। तो पहले भाग का उत्तर है 45। दूसरे भाग में 196 और 38,220 है। तो 38,220 को भाग करेंगे 196 से, 1 पे चलेगा, यहाँ पर 196 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ 17 में से 9 चला जाएगा और फिर 1, फिर उतारेंगे हम अगली अब क्योंकि शेषफल 0 भी नहीं हुआ और आगे बचा हुआ है तो यहाँ पर उतारेंगे हम 2। अभी तक पूरा पूरा ये भाग नहीं कर पाए, 2 और 0 भी बचा हुआ है। तो फिर 9 पे चलेगा, 196 को 9 से हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 6 7 1 और घटाएंगे 12 में 4 गया 8, यहाँ पर 9, फिर 0 बचा हुआ है
जीरो उतारेंगे और अब 196 5 पे चल जाएगा, ये आ जाएगा 0 8 9 और शेष फल आ गया 0। तो अब क्योंकि 196 ने 38,220 को पूरा पूरा भाग कर दिया तो HCF होगा 196। तो इस 38,220 को हम लिखेंगे 196 गुना 195 जमा में 0। तो इसलिए HCF 38,220 व 196 का बराबर होगा 196। ये हमारा आंसर है, उत्तर है। इसी प्रकार पहले का तीसरा भाग है 867 और 255। तो हम भाग करेंगे 867 को 255 से। सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 पे 5 6 और 7 घटाएंगे 2 0 102। अब ये शेषफल है, इस शेषफल 102 से फिर भाग करेंगे 255 को, तो ये 2 पे जाएगा, 4 घटाएंगे 1 5। 51 जो शेषफल है उससे फिर भाग करेंगे 102 को, तो भी 2 पे चला जाएगा और शेषफल आ गया 0। तो अब यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुना, इस प्रकार से 255 गुना में 3 जमा में शेषफल 102। फिर अगले 255 को लिखेंगे 102 गुना में 2 जमा में शेषफल इसका 51 और आखिर में 102 को लिखेंगे 51 गुना 2 जमा में शेषफल 0। अब यहाँ पर क्योंकि शेषफल 0 है तो 51 102 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, इसका मतलब HCF 8 इन दोनों का 867 व 255 का बराबर होगा HCF 255 व 102 का बराबर होगा HCF 102 व 51 का। अब क्योंकि 51 102 को पूरा भाग कर रहा है तो इन दोनों का है 51, तो अतः इन दोनों का भी HCF होगा 51, यानी कि HCF 867 और 255 का बराबर 51, क्योंकि ये आखिर वाला ही हमारा उत्तर होता है जिससे हम भाग करते हैं। तो ये थे प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के तीनों भाग। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों।